नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। मध्य प्रदेश के देवास जिले से इस वक्त की सबसे दर्दनाक और भयानक खबर सामने आ रही है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके ने कुछ ही सेकंड में कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। देवास के टॉप कला इलाके में गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे अचानक ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा। धमाका इतना भयानक था कि लोगों को पहले लगा जैसे कोई बड़ा बम फटा हो। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और कुछ ही पलों में फैक्ट्री आग और धुएं के गुबार में बदल गई। इस हादसे में अब तक धीरज, सनी और सुमित नाम 3 मजदूरों के मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन घटनास्थल पर मंजर इतना भयानक था कि शुरुआत में लोगों को लगा कि 8 से 10 लोग जिंदा नहीं बचे होंगे। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर तक जा गिरे। कई मजदूर बुरी तरह झुलस गए, चीख पुकार मच गई और हर तरफ सिर्फ धुआं, आग और अफरा तफरी का मंजर नजर आने लगा। हादसे में करीब 25 लोग घायल हुए, जिनमें 13 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है। सबसे चिंता की बात यह है कि हादसे के बाद 3 महिलाएं अब भी लापता बताई जा रही हैं, जबकि फैक्ट्री में करीब 200 से ज्यादा महिलाएं काम करती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त फैक्ट्री में मजदूर बारूद तैयार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 केमिकल मिलाकर पटाखों के लिए विस्फोटक सामग्री बनाई जा रही थी, लेकिन केमिकल का अनुपात बिगड़ गया और उसी दौरान जोरदार धमाका हो गया। सोचिए, जो लोग सुबह घर से रोज की तरह मजदूरी करने निकले थे, उन्हें क्या पता था कि कुछ घंटों बाद उनकी जिंदगी राख में बदल जाएगी। घटना के समय फैक्ट्री में लंच का समय होने वाला था। कर्मचारियों का खाना भी पहुंच चुका था, लेकिन खाना खाने से पहले ही मौत ने दस्तक दे दी। लोग अपना खाना छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग आग की चपेट में आ गए, तो कई लोग धमाके की ताकत से दूर जा गिरे। अब इस पूरे हादसे ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने घटना के बाद प्रशासन और कमिश्नर का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी और इसके खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 400 से 500 मजदूर काम करते थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। पुरुष मजदूरों को 400 रुपए और महिला मजदूरों को करीब 250 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाती थी। अब सवाल यह है कि क्या मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों में रह गए हैं? और अगर फैक्ट्री अवैध थी, तो आखिर प्रशासन अब तक चुप क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का विस्फोट है, जहां गरीब मजदूर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर काम करते हैं, लेकिन उनके लिए न सुरक्षा होती है, न पर्याप्त इंतजाम और न ही कोई जवाबदेही। घटना के बाद मनमोहन यादव ने दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 4 लाख रुपए किसी परिवार के उस सदस्य की कमी पूरी कर सकते हैं, जो सुबह घर से काम पर निकल गया था और अब कभी लौट कर नहीं आएगा। आज देवास का टॉप कला सिर्फ धुएं से नहीं, बल्कि कई परिवारों के दर्द और आंसुओं से भरा हुआ है। और ये हादसा एक बार फिर याद दिला रहा है कि जब तक सुरक्षा नियमों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसे विस्फोटक सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि गरीब परिवारों की जिंदगी में भी होते रहेंगे।